अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे और आप सब की दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। मैं आपको लेके जा रही हूँ अपनी लोकल शॉप्स में। मैं रहती हूँ इसलिए भी पिकवे, तो मैं सोची कि चलो मैं पिकवे का भी शॉप दिखाऊँ। अदरवाइज़ मैं आपको हमेशा फ्रांसिस टाउन या इस तरह की शॉप्स दिखाती हूँ। तो आज मैंने सोचा मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ लोकल शॉप्स जो हैं मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो मुझे बच्चों के लिए कुछ स्टेशनरी सामान लेना था और स्कूल खुल चुके हैं तो उसके लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी। तो बस आज मैं सिर्फ बच्चों की शॉपिंग के लिए निकली हूँ। ऐसे मैं निकली थी बच्चों की शॉपिंग करने के लिए, बट क्या होता है कि जब जाओ तो खुद के लिए भी देखने में अच्छा लगता है। तो मैं सोची कि चलो खुद के लिए भी कुछ देख लूँ। तो बस मैं सोची कि चलो आप लोग को भी दिखाती हूँ। और जब मैं कपड़ा दिखा रही थी, ड्रेस दिखा रही थी, तो फिर वहाँ से किसी ने मुझे कहा कि आप नहीं दिखा सकती हैं हमारी शॉप का जो ये ड्रेस लगा हुआ है, आप नहीं दिखा सकती हैं। तो बस फिर मैंने सोचा कि ठीक है, बट मैंने वो वाइट कलर का जो ड्रेस था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वो ले लिया। मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसा लगता है। तो बस उन्होंने मना कर दिया, तो फिर मैंने वहाँ पर वीडियो नहीं बनाया। फिर मैं दूसरे शॉप पे गई, मगर किसी ने कोई मना कर देते हैं और कोई नहीं भी मना करते हैं। तो उस शॉप में मैं दूसरे शॉप पे जब गई तो उन्होंने मना नहीं किया, क्योंकि हो सकता है जब मैंने बहुत ज़्यादा सामान दूसरे शॉप से लिया तो फिर उन्होंने नहीं मना किया। बट मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो कह रहा था वो आंटी को कि मम्मा आप क्यों वीडियो बना रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो वो हंसने लगी और वो चुप हो गई। वो पहले बोलती कि वो मेरा बेटा ही कह दिया, तो उसने मगर कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सामान वहाँ से ही हर चीज़ ख़रीदा था। बच्चों का शूज़ चाहिए था स्कूल का, तो मैंने वो ले लिया। और फिर मुझे स्विमिंग के लिए टॉवल्स चाहिए था, तो फिर मैंने वो सब ख़रीदा। तो इसकी वजह से फिर उसने कुछ भी नहीं कहा। और देख रहे होंगे ना कि आप पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि बिल्कुल जैकेट्स और इस तरह का कपड़ा लगा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ विंटर है, तो जब विंटर आता है ना तो मोस्टली आपको ना विंटर का ही कपड़ा दिखेगा। अगर आप नॉर्मल चाहेंगे तो इस तरह का इतना नहीं मिलता है। विंटर में बिल्कुल सारे विंटर्स के कपड़े होते हैं, और समर अगर आता है तो फिर समर का कपड़ा लग जाता है। तो फिर जब विंटर जाने लगता है ना तो ये लोग सारे कपड़े सेल पे लगा देते हैं। और एक्चुअली यहाँ पर ना ले बाई का सिस्टम है। ले बाई का मतलब होता है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गया और वो एक्सपेंसिव है तो आप ऐसा कीजिएगा, वो टाइम देते हैं कि आपसे वो बिल्कुल कम पैसा लेंगे और वो कपड़ा अपने ही पास रखेंगे। बस आपको क्या है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा देना है, और फिर वो चीज़ वो रखेंगे, खुद अपने शॉप पे ही रखेंगे, मगर आप थोड़ा थोड़ा करके उसको पे कीजिए। और फिर आपको अब जब भी आपकी मर्ज़ी है, आप जितना दिन जल्दी चाहें तो आप पैसा दे दें तो वो सामान आपका हो जाएगा। तो अगर यहाँ इस तरह का है कि फ़र्नीचर्स भी अगर आपको लेना है, या फिर बेड वगैरह जो फ़र्नीचर्स की चीज़ होते हैं वो भी आप चाहें तो ले बाई कर सकते हैं। ले बाई का मतलब ही है कि आप स्लोली वो पैसा को दें। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जब चाहें 1 महीना के अंदर सारा पैसा दे दें, या फिर स्लोली 2 महीना में, 3 महीना में आप पूरा पैसा दे दें, और फिर वो सारा जो सामान है ना वो आपका हो जाएगा। तो इस तरह से कपड़े में भी ऐसा रूल है कि अगर आपको कोई कपड़ा पसंद आ गया है तो आप ले बाई करा लीजिए, और थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप दें तो वो कपड़ा अपने पास रखते हैं, और जब आप पूरा पैसा चुका देते हैं तो फिर वो कपड़ा आप लेके जा सकते हैं। तो यहाँ ले बाई का सिस्टम है। ये चीज़ अच्छा लगता है कि हाँ, अगर किसी के पास पैसा नहीं है और उनको अच्छा लग गया तो वो ले सकते हैं। ऐसे मैंने इंडिया में इस तरह का नहीं देखा है कि आप कपड़ा आपको अगर पसंद आ गया है तो आप बोलेंगे कि मैं थोड़ा थोड़ा पैसा दे के और ये कपड़ा ले लूँ। तो ये इंडिया में नहीं है, मगर हाँ यहाँ है इस तरह का। तो ये अच्छा भी लगता है, मगर मैं ले बाई नहीं करती हूँ। मुझे जो लेना होता मैं ले लेती हूँ, मगर मोस्टली मैं यहाँ देखती हूँ कि इसी तरह से लोग लेते हैं। थोड़ा एक्चुअली साउथ अफ्रीका जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो इसलिए इस तरह का रूल है, क्योंकि एक्सपेंसिव की वजह से लोग जल्दी ले नहीं पाते हैं। तो इसलिए इस तरह का सिस्टम है, ले बाई सिस्टम। तो इसके लिए लोगों को फ़ायदा भी हो जाता है कि जो दिल किया वो इंसान ले भी सकता है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि प्राइस आपको लग रहा होगा कि बहुत कम प्राइस का है, 10 पुला 20 पुला। एक्चुअली यहाँ का पैसा और इंडिया का पैसा में थोड़ा फ़र्क है। ये एक्सपेंसिव है 10 पुला 20 पुला। एक्चुअली जब मैं न्यू आई थी ना तो मुझे लगता था कि बहुत ही मतलब इतनी सस्ता चीज़ है यहाँ पर। मतलब मैं बहुत खुश हो गई। और ऐसा हुआ ना कि मैं एक शॉप गई थी तो मेरे हस्बैंड मेरे को ड्रॉप कर दिया और कहें कि ठीक है तुम ऐसा करो कि जो तुमको लेना है ना वो तुम ले लो और हम आते हैं। तो बस क्या हुआ कि मैं सोची कि ठीक है, और ये चले गए। तो जब मैं गई शॉप में तो मुझे दिख रहा था कि जैसे प्लेट्स है और पॉट्स वगैरह ये सब बहुत 10 पुला 20 पुला मतलब रुपीज़ में। इंडिया का मुझे ऐसा लगा कि 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ में सामान मिल रहा है तो बहुत ही सस्ता है। बस मैं क्या कि
सारा सामान खरीद के ना ट्रॉली में भरते जा रही थी। तो मैंने एक ट्रॉली भर लिया, फिर एक गई, फिर मैं दूसरा ट्रॉली भी लेके आई और हम क्या किए, दूसरा ट्रॉली में भी भरना शुरू कर दिए। जो हमारा ट्रॉली था ना वो फुल हो गया, बिल्कुल फुल। और सारे लोग मुझे देख रहे थे। मुझे लगा कि लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, इतना सस्ता सस्ता सामान है। मतलब आप सोचिए, अगर आपको प्लेट है और इतना सारा सस्ता सस्ता मिल रहा है, 10 पुला 20 पुला, तो मुझे लगा कि इंडिया में तो मैंने ऐसा नहीं देखा था। मैंने सोचा बहुत ज़्यादा सस्ता है तो चलो जल्दी से ले लेते हैं, हो सकता है कुछ सेल वेल वगैरह लगा होगा। और ये थे नहीं वहाँ पर शॉप में, तो बस हमने ना जल्दी जल्दी सारा सामान भर लिया दोनों ट्रॉली में। और सारे लोग मुझे देख रहे हैं। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। फिर जब मेरे हस्बैंड आए तो ये बोल रहे हैं कि ये क्या की हो सारा ट्रॉली। ये बोले कि अरे ये पैसा का मतलब वो नहीं है, अगर वो इंडिया के लिए कन्वर्ट करो तो फिर वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। और मुझे लगा कि बहुत सस्ता है, 10 पुला 20 पुला में कहाँ मिलता है। अगर आप कपड़े भी लेने जाते तो उसमें भी कभी कभी दाम इसी तरह से लिखा रहता है, 25 पुला 30 पुला बच्चों के कपड़े। तो अब मुझे लगा कि अब मैं वहाँ से आई थी, मैंने तो कन्वर्ट किया नहीं, मुझे लगा बहुत ही सस्ता है, चलो उठा लो सारा। और मैंने सारे ट्रॉली को भर लिए। फिर बाद में मुझे पता चला तो फिर मुझे इतनी हंसी आई। और लोग भी कितने जो थे ना वो सारे हंस रहे थे मुझके मेरे ऊपर कि देखो इस लड़की को सारा सामान भर ली है। बस फिर लेना पड़ा, थोड़ा बहुत तो मैंने ले ही लिया क्योंकि अब मैं डाल चुकी थी तो फिर मैं क्या कर सकती थी। और अब तो ऐसा है कि लेना पड़ ही जाता है, कुछ ज़रूरत पड़ जाए। अब इंडिया से तो इंडिया पहुंच नहीं सकती हूँ, जाके ले नहीं सकती हूँ, तो फिर बस मैंने क्या किया कि अब जो ले लिए हैं तो ले लो। और अभी भी लेना ही पड़ता है, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है यहाँ की। तो आपको पता है कि एजुकेशन पढ़ाई सब जो है ना वो बहुत महंगा पड़ता है। अब जैसे पढ़ाई के लिए भी अगर मैं ये पैसा इंडिया में भेजूँ और अगर हम लोग वहाँ रहते हैं तो हमारा बहुत बच सकता है। मगर फिर ये रहता है कि हाँ अब बच्चे अलग हो जाएं, अगर फादर यहाँ कमा रहे हैं माँ उधर है तो फिर सही नहीं है कि जहाँ फैमिली एक साथ रहे तो वही ज़्यादा अच्छा होता है। मैं तो हमेशा कहती थी कि नहीं चलो मैं इंडिया चले जाती हूँ और आप यहाँ रहें। मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, ये कहते हैं कि नहीं जहाँ भी है हम लोग सब साथ रहेंगे। तो बस अब हम लोग का क्या है कि नहीं चलो सही बात है कि अगर एक साथ रह रहे हैं और फिर बच्चों को ज़रूरत होता है माँ बाप का भी दोनों साथ रहें। पढ़ाई जो है वो जो बच्चे के ऊपर होता है, जो जहाँ भी रहे बच्चे पढ़ाई कर ही लेते हैं। बट ये हो जाता है ना कि माँ उधर फादर इधर और फिर बच्चे बिल्कुल बट जाते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप जहाँ भी रहें साथ में रहें तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस फिर हम लोग ने, वरना था कि हाँ चले जाते हैं एक्सपेंसिव पड़ता है, बट फिर पैसा क्या होता है, फैमिली के आगे तो पैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर हम लोगों ने प्लान ये कर दिया कि नहीं साथ ही रहना है। तो बच्चे माशाल्लाह से यहाँ पढ़ रहे हैं और यहाँ की भी पढ़ाई वैसे ही है, सेम है। तो हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव हमें पड़ता है, अगर चाहते तो इंडिया में रहते तो पैसा बचता, बट हम लोग यहीं रह रहे हैं। देखिए आपने जैसे देखा होगा कि शॉप में लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे, तो शॉप का बर्थडे था, बट शॉप वाले ने बर्थडे का कोई केक वगैरह नहीं दिया। मुझे लगता है कि देना चाहिए, अगर आप शॉप में जाएं तो अगर बर्थडे है तो केक भी दें और फिर मुझे लगता है कि कुछ गिफ्ट भी देना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि कस्टमर्स बढ़ते हैं। अगर बर्थडे है तब, जब आप बर्थडे का लगाए हुए हैं बैनर्स, तो आपको बर्थडे का कुछ केक वगैरह भी देना चाहिए और कुछ गिफ्ट भी देना चाहिए साथ में। तो बट ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। और बस मुझे लेना था बच्चों का स्टेशनरी, तो उसमें टिफ़िन बॉक्स मुझे अच्छा दिखा तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। तो बस बच्चों की टिफ़िन बॉक्स मैंने लिया। तो उस टिफ़िन बॉक्स में ना मुझे इसमें लिखा था मसाला बॉक्स, तो मैंने मगर क्या किया कि मैंने वो ले लिया क्योंकि उसमें बहुत सारा ना बॉक्स था। तो मैंने सोचा कि वो टिफ़िन का भी काम आ जाएगा और मुझे अगर मसाला रखना हो तो वो भी काम आ जाएगा। और उस मसाले बॉक्स में ना छोटा छोटा बॉक्स भी था, तो उससे क्या है कि अगर आप चाहें तो उसमें बहुत तरह की जो डिफरेंट फ्रूट्स है वो आप काट के डाल सकते हैं। तो टिफ़िन के लिए वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि फिर वो आपको टिफ़िन देना है ना, तो फिर वो सब मिक्स हो जाते हैं। तो मुझे वैसा ही ढूंढ रही थी, तो बट वो मसाला लिखा हुआ था, मगर मैंने वो ले लिया कि मैंने सोचा कि चलो अच्छा रहेगा कि अगर उसमें आप डिफरेंट किस्म के अगर सामान डालने हो, फ्रूट्स डालने हो, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए आपको दिखाती हूँ, बटर नट लिखा हुआ है जो मैं हाथ में ली हूँ। ये यहाँ का, एक्चुअली मैंने इंडिया में तो नहीं देखा ये सब्ज़ी, ये बटर नट है यहाँ का बहुत ही फेमस क्यों। और ये मोस्टली ना जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें दिया जाता है पका के, और इसका नाम है बटर नट। बट बटर नहीं होता है ये, बट खाने में अच्छा लगता है, स्वीट सा रहता है, तो मोस्टली बच्चे के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारे जो ऐसे वेजिटेबल्स हैं ना जो मैंने इंडिया में नहीं देखा, यहाँ आके मैं देखी हूँ। तो कितनी सब्ज़ी तो मैं जानती भी नहीं हूँ, बहुत सारे फ्रूट्स भी हैं जो मैंने कभी नहीं देखा था। बट अब, और जैसे एवोकाडो है, इंडिया में कितना महंगा मिलता है, यहाँ एवोकाडो बिल्कुल सस्ता है आराम से, बट मुझे नहीं अच्छा लगता इतना ज़्यादा।
मैं हमेशा बस उसको मिल्क शेक में यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ उसको। और या फिर ब्रेड में आप लगा लें तो वो थोड़ा सा बटर जैसा हो जाता है, तो बस बटर ब्रेड में लगा के स्प्रेड करके वो खा सकते हैं। एक्चुअली मैं गई थी स्टेशनरी सामान लेने, बट होता है ना, ग्रॉसरी का सामान लेना नहीं था, बट क्या होता है कि जब अगर कुछ अच्छा दिखता है कि अगर थोड़ा सेल पे लगा हुआ है या कुछ इस तरह से मतलब कम दाम में है तो फिर मैं उठा लेती हूँ। अब जैसे मैंने ऑयल भी उठा लिया, मैंने सोचा कि ले लो, कभी कभी थोड़ा थोड़ा बहुत कम भी रहता है दाम उसका, तो फिर मैं उठा लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे चाहिए था स्टेशनरी, तो बस उसी के लिए निकली थी। मगर अब जिस शॉप में भी जाएं कुछ ना कुछ याद आ जाता है कि चलो ये ले लें वो ले लें, तो बस यही हो जाता है। तो मैंने सामान ख़रीद लिया, बस अब मैं वेट कर रही थी गाड़ी का कि अब फिर वापस जाऊं घर। मोस्टली मैं बच्चों को नहीं लेके जाती इस कोरोना टाइम में, सही नहीं होता कि क्योंकि बच्चे बहुत सारे सामान टच करते, कभी किसी चीज़ को टच कर रहे हैं। और कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी कोरोना बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि फैल रहा है। तो मैं चाहती नहीं थी बच्चों को, मगर स्टेशनरी लेना था तो फिर मैंने सोचा कि चलो ले लेती हूँ कि बच्चे को याद रहता है कि क्या क्या सामान लेना, तो बस मैं ले चले गई। वरना बच्चे घर पर ही रहते हैं और साथ में वो काम वाली रहती है, तो उनके सहारे हम छोड़ के चले जाते हैं उन्हें। तो बच्चे उनके साथ रह लेते हैं और हमें जो लेना होता है तो फिर हम जाके ले लेते हैं। तो बस हमारी शॉपिंग हो गई, तो मैं सोची कि चलो मैं आपको दिखाऊं कि मैंने स्टेशनरी में क्या क्या ख़रीदा है। तो बस एक्चुअली क्या होता है कि फ़र्स्ट टर्म जब होता है तो हमें स्टेशनरी देना पड़ता है, फिर जब फर्स्ट टर्म फिनिश हो जाता है तो सेकंड टर्म में भी स्टेशनरी की सामान की लिस्ट आती है कि आपको ये सामान ला के देना है। तो बस ये फ़र्स्ट टर्म फिनिश हो गई है, तो दोबारा अगेन इन्होंने कहा कि स्टेशनरी, स्कूल वालों ने कहा कि स्टेशनरी देना, या थ्री टर्म्स बस होता है। तो बस मैंने वो आपको दिखा रही हूँ कि वो स्विमिंग के लिए टॉवल्स चाहिए था, तो बस मैंने वो स्विमिंग के लिए ले लिया। और फिर स्कूल शूज़ था तो फिर मैंने इस बच्चों के लिए स्कूल शूज़ ली हूँ। और फिर मैंने ये आपको बताया था ना कि मुझे बॉक्स दिखा, अच्छा मसाला वाला बॉक्स था, बट मैं उसे सोची कि टिफ़िन की तरह यूज़ कर लूँगी। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने 3 टिफ़िन बॉक्स बोल के 3 मैं ले ली, कि बस जब मुझे एक तो मैंने अपने मसाला रखने के लिए ली हूँ, और एक सोची कि हाँ अगर जो 2 बचा तो मैं सोची कि बच्चों को उसमें कुछ डिफरेंट फ्रूट्स डाल के अगर आपको दे देना हुआ तो मैं दे सकती हूँ। तो मैंने ऐसा 3 उठा लिया, और एक और मैंने स्काई लाइट ब्लू कलर का भी टिफ़िन बॉक्स ली हूँ। और ये वाइप्स हैं, टिश्यू पेपर्स हैं जो बच्चे को देना पड़ता है, छोटे छोटे। अब मेरा जो छोटा वाला है उसको देना है, बड़ों के लिए तो नहीं है ज़रूरत, बट छोटा वाला है जो, उसको आपको वाइप्स इस तरह की चीज़ें देनी पड़ती है। और फिर तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा ले लेती हूँ स्टेशनरी, क्योंकि वो अगर लेती हूँ तो फिर वो क्या होता है कि फिर थोड़े दिन में बच्चे फिर कहते हैं कि मम्मा मुझे पेंसिल चाहिए, कभी इरेज़र चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, एक साथ ज़्यादा लेके रख लेती हूँ कि जब भी बच्चे मांगते हैं तो बस मैं निकाल के दे सकती हूँ। तो बस मैंने सारा चीज़ ना एक साथ ज़्यादा लेके रख ली कि फिर वो बार बार जाना शॉप में सही नहीं रहता है, और ऐसा कोरोना भी है तो सही नहीं है। एक ही बार आप चाहें तो सारा लेके रख लें, तो बस मैं सारा सामान ख़रीद के एक ही बार रख लेती हूँ। तो ये बस मैंने मार्कर भी लिया था, बच्चों को मार्कर चाहिए था, पेंसिल, इरेज़र और जो कलर्स हैं वगैरह हैं, ये सारा मैंने बच्चों के लिए लिया है।